तेजी से बदलते माहौल के बीच हम लगातार साइबर सिक्योरिटी पर बात करते रहे और अब गृह मंत्रालय ने एक साइबर क्राइम के नए तरीकों को लेकर के अलर्ट जारी किया है। साइबर ठग अब सरकारी एजेंसियों के नाम पर लोगों को डरा धमका करके पैसे ऐंठ रहे हैं और इन दिनों राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर बड़ी संख्या में ऐसी शिकायतें दर्ज की जा रही हैं। आम नागरिकों को कैसे अपने जाल में फंसाते हैं साइबर क्रिमिनल्स और कैसे इन जालसाजों से आप बच सकते हैं, देखिए ये खास रिपोर्ट। तकनीक के विकास के साथ देश में साइबर क्राइम से जुड़ी शिकायतों में इजाफा हुआ है। हाल ही में गृह मंत्रालय की ओर से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में साइबर क्राइम के नए तरीके को लेकर अलर्ट किया गया है। साइबर ठग अब सरकारी एजेंसियों के नाम पर लोगों को डरा धमकाकर पैसे ऐंठने का काम कर रहे हैं। साइबर ठग अब पुलिस अधिकारी, सीबीआई, नारकोटिक्स विभाग, रिजर्व बैंक, प्रवर्तन निदेशालय और अन्य एजेंसियों की ओर से ब्लैकमेल और डिजिटल गिरफ्तारी की धमकी देकर वसूली को अंजाम दे रहे हैं। इस मामले में राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर बड़ी संख्या में शिकायतें दर्ज की जा रही हैं। इन मामलों में जालसाज आमतौर पर संभावित पीड़ित को कॉल करते हैं और कहते हैं कि पीड़ित ने कोई पार्सल भेजा है या प्राप्त किया है जिसमें अवैध सामान, ड्रग्स, नकली पासपोर्ट या कोई अन्य प्रतिबंधित वस्तु है। कभी कभी वो ये भी सूचित करते हैं कि पीड़ित का कोई करीबी या प्रिय व्यक्ति किसी अपराध या दुर्घटना में शामिल पाया गया है और उनकी हिरासत में है। ऐसे कथित केस में समझौता करने के लिए पैसों की मांग की जाती है। कुछ मामलों में पीड़ितों को डिजिटल अरेस्ट का सामना करना पड़ता है और उनकी मांग पूरी न होने तक पीड़ित को स्काइप या अन्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म पर धोखेबाजों के लिए उपलब्ध रहने पर मजबूर किया जाता है। ये जालसाज पुलिस स्टेशनों और सरकारी कार्यालयों की तर्ज पर बनाए गए स्टूडियो का उपयोग करने में माहिर होते हैं और असली दिखने के लिए वर्दी पहनते हैं। साइबर क्राइम आज एक संगठित ऑनलाइन आर्थिक अपराध का रूप ले चुका है जिसे सीमा पार से अपराध सिंडिकेट द्वारा संचालित किया जाता है। गृह मंत्रालय के तहत आने वाले भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र यानी I4C देश में साइबर अपराध से निपटने और उसके रोकथाम के लिए कार्य करता है। ऑनलाइन धोखाधड़ी से निपटने के लिए ये संस्था गृह मंत्रालय, अन्य मंत्रालयों और उनकी एजेंसियों, RBI और अन्य संगठनों के साथ मिलकर कार्य करती है। साथ ही साइबर क्राइम के मामलों की पहचान और जांच के लिए I4C राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस अधिकारियों को इनपुट और तकनीकी सहायता भी प्रदान करती है। I4C ने माइक्रोसॉफ्ट के सहयोग से ऐसी गतिविधियों में शामिल 1000 से अधिक स्काइप आईडी को भी ब्लॉक कर दिया है। I4C ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म साइबर दोस्त, एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इन्फोग्राफिक्स और वीडियो के माध्यम से विभिन्न अलर्ट भी जारी किए हैं। नागरिकों को इस प्रकार की जालसाजी से सावधान रहने और इनके बारे में जागरूकता फैलाने की सलाह दी जाती है। ऐसी कॉल आने पर नागरिकों को तत्काल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 या www.cybercrime.gov.in पर सहायता के लिए रिपोर्ट करने की सलाह दी जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है, टेक्नोलॉजी के खतरे भी बढ़ते हैं। सुबिमल भट्टाचार्य जी, जो कि साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ हैं, इस वक्त मेरे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। सुबिमल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इससे पहले कि हम साइबर फ्रॉड पे आएँ और आप कुछ टिप्स दें आम नागरिकों को, जो डेटा सेंटर को लेकर के जो खबर आई है उस पर हम आपके रिएक्शन जानना चाहते हैं। डेटा सेंटर के मामले में अब भारत ने कुछ बड़े इकोनॉमीज़ को पीछे छोड़ा है, जिसमें जापान, हांगकांग, सिंगापुर जैसे बड़े देश शामिल हैं। तो कितना डेटा की कैपेसिटी के लिहाज से हम लोग कितना सशक्त हुए हैं? देखिए, ये काफ़ी बड़ी बात है कि हम आज इतनी जल्दी इस स्थिति में पहुंच गए। अगर देखें तो 2022 से 2023 के अंत तक इतनी क्षमताएं यहाँ बड़े डेटा सेंटर की, और जो एक वेस्टर्न वर्ल्ड में और विशेषकर ये बड़े कंपनीज में एक इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बातचीत होते थे और विशेषकर ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, आज हमें इनको दिखा दिया है कि हम इस तरीका की इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास अपने आप कर सकते हैं और जिसका इस्तेमाल भी हो सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि जिस तरीका से आज एक प्रयास है इस तरीका के टेक्नोलॉजी इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर की जो भारत में पॉसिबिलिटीज है, उसमें और क्षमता ये प्राइवेट सेक्टर कंपनीज आके कर सकते हैं। हमारी तरफ से, सरकार की तरफ से प्रयास है कि डेटा जितनी डेटा देश में ही रहे और इस
माध्यम में, और जहां तक सवाल है कि हमारे देश में उपभोक्ता भी बहुत ज्यादा है, डेटा की यूटिलाइजेशन भी आज बहुत ज्यादा है। आप सिर्फ यूपीआई लीजिए, यूपीआई की कितनी ट्रांजैक्शन। जी जी। लेकिन सुबिमल, अब हम बात करते हैं कि जिस तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उसके खतरे भी बढ़ रहे हैं। बहुत सारी बड़ी इकोनॉमीज़ में भी दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन कुछ रैंसमवेयर और मैलवेयर के भी हमने घटनाएं देखी। एक रिपोर्ट हमने कल दिखाई थी अपने दर्शकों को, जिसमें भारत के ऊपर जो अटैक हुआ है उसमें ज़रूर कमी आई है, लेकिन साइबर फ्रॉड्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं, चाहे वो कंपनियों के लिए हों या फिर आम आदमियों के लिए। अजय जी, अगर देखें तो पिछले साल रिपोर्टेड जो साइबर क्राइम्स इस देश में थे कि करीब 11 लाख के करीब थे। अब लेकिन ये रिपोर्टेड है, इतनी रिपोर्ट नहीं होते। और इस तरीका से पिछले 6-8 महीना में जिस तरीका से सोशल इंजीनियरिंग को इस्तेमाल करके साइबर क्रिमिनल्स लोगों के पास अलग अलग तरीका से अटैक करते जा रहे हैं और लोग शिकार हो रहे हैं ये साइबर क्राइम्स की, बड़ी चिंता की बात है कि समाज में बुजुर्ग लोगों को या यंगस्टर्स को वो इस तरीका से फंसाते हैं कि लोग विश्वास करते हैं कि आपकी जो मांग रहे हैं वो सही या कोई आधिकारिक तौर पे इनसे इंफॉर्मेशन मांगा जाता है। और यही बात बड़ी गंभीरता से आपने होम मिनिस्ट्री के I4C की थोड़ा पहले ग्राफिक दिखाए थे, इन्होंने काफी प्रयास किया कि cybercrime.gov.in, लेकिन उसमें कंप्लेन होने के बाद जब स्टेट गवर्नमेंट के पास जो लॉ एंड ऑर्डर राज्यों के पास होते हैं, वहां जाने के बाद किस तरीके से इन्वेस्टिगेट होता है, किस मात्रा में वो लोगों को एक कॉन्फिडेंस दे पाते हैं, वो उसमें मेरे ख्याल से बहुत आगे काम करना है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लोगों को बड़ा होशियार और सतर्क रहना पड़ेगा कि किसी तरीका की जो ऑफर आते हैं, किसी तरीका की जो इंफॉर्मेशन मांगते हैं, विशेषकर फाइनेंशियल फ्रॉड्स के ऊपर, वो कभी ना दे, वो बिल्कुल इसमें आगे ना बढ़े। और ज्यादातर केस में मुझे तो लगता है कि 1930 में वो फोन करके रिपोर्ट कर दी कि मेरे पास इस तरीके ऐसा था। अब बहुत सारे टेलीफोन नंबर जहां से इस तरीके से फ्रॉड कॉल्स आते हैं उनको सरकार की तरफ से ब्लॉक किया गया। करीब 26,000 नंबर पिछले कुछ दिनों में ब्लॉक किया गया। लेकिन फिर भी देखा जाता है कि अलग अलग तरीका से ये साइबर क्रिमिनल्स अपनाता है नया रास्ता, कि जिस तरीका से वो उपभोक्ता के पास आ जाते हैं और ऐसे लगता है कि वो बिल्कुल कोई आधिकारिक तौर पे ये मांगा जा रहा है इंफॉर्मेशन, आपको चैट रूम में ले जाते हैं, वहां पुलिस की वर्दी में लोग बैठ के इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो अच्छे अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग इसके शिकार हो जाते हैं। हमारे पास तो दिन में आजकल इतने फोन आते हैं ऐसे घटनाएं की। तो मेरे ख्याल से एक प्रयास आप सरकार की तरफ से भी, और विशेषकर ये जितने सारे बैंक्स और कंज्यूमर फेसिंग संस्था है, कि वो एक बड़े मात्रा में एक इंफॉर्मेशन अवेयरनेस ड्राइव करे, एक पर्टिकुलर अमाउंट अपने बजट के, एडवर्टाइजमेंट बजट की रखे कि किस तरीका से लोगों को इसके बारे में कैसे वो शिकार ना हो जी, ये इंफॉर्मेशन और कुछ बेस्ट स्टेप्स दिए। मुझे लगता है ये एकदम एनफोर्समेंट की तरीका से इसको बिल्कुल लागू किया जाना चाहिए, अदरवाइज लोग शिकार होते ही रहेंगे। सही आप कह रहे हैं कि जो अवेयरनेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और एनफोर्समेंट ऐसी ज़रूरत ही ना पड़े कि आपको रिपोर्ट करना पड़े। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि हम अपने सिस्टम्स को बचा के रखें। बच्चे जिस तरह से इस्तेमाल करते हैं स्मार्टफोन, उसके तरीकों को थोड़ा सा उनको एजुकेट करने का प्रयास करें और साथ ही साथ ऐसे किसी भी फ्रॉड कॉल को उठाएं ही नहीं, कम से कम जो आपको नुकसान पहुंचा सकते। सुमल जी, बहुत धन्यवाद। वक्त मेरे पास इतना ही है। इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।